हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम हिमाचल प्रदेश के ज़िला शिमला के बारे में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। शिमला ज़िला काफ़ी प्रसिद्ध रहा है और इसकी प्रसिद्धि के बहुत सारे कारण जो है वो हमारे पास मतलब हमें देखने को मिलते हैं हिस्ट्री के अंदर। पहली बात तो ये अंग्रेज़ों के समय में जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा और फिर जो है यहाँ पर एक जो है सत्ता का मुख्य केंद्र रहा हिमाचल प्रदेश और पंजाब की, क्योंकि यहाँ की जलवायु जो है वो ब्रिटिशर्स के एनवायरनमेंट के अनुकूल थी, तो इसलिए जो है उन्होंने इस यहाँ को जो है वो काफ़ी तवज्जो दी बाकी के कंपैरेटिवली, है ना। और इसके पश्चात जो है फिर ये पंजाब की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनता है और 1966 के बाद ये हिमाचल प्रदेश की भी जो है वो ऑफिशियली राजधानी जो है वो कैपिटल जो है डिक्लेयर होता है। ठीक है ना। इससे पहले भी हिमाचल की कैपिटल जो है वो शिमला ही थी, पर शिमला का जो क्षेत्र है वो ऑफिशियली हिमाचल के पास नहीं था। अब हम लोग जो है वो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ये हिमाचल का मैप है, इसमें चंबा डिस्ट्रिक्ट को हम लोग ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। चंबा के बारे में हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही साथ हमने जो है कांगड़ा को भी कंप्लीट कर लिया है और कांगड़ा चंबा दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट जो है इसको भी हमने जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज वो शिमला डिस्ट्रिक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, शिमला डिस्ट्रिक्ट की जो है वो जो सीमा है वो सोलन से लगती है, मंडी से लगती है, कुल्लू से लगती है और किन्नौर से भी लगती है। साथ ही साथ जो है वो सिरमौर से जो है वो इसकी सीमा जो है हमें टच करती हुई देखने को मिलती है। तो इस तरीके से कुल 5 जिलों के साथ जो है वो शिमला की जो है वो सीमा लगती है। फिर जो है उत्तराखंड के साथ जो है वो भी शिमला का कुछ बॉर्डर जो है वो टच होता है। तो ये तो होगी शिमला की बात की, उसकी बाउंड्रीज की बात। आपको लोकेशन भी जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है कि इसकी जो लोकेशन है वो जो है वो कुछ इस तरह की है। और जब हम लोग जो है वो आगे जा कर के इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो फिर वहाँ पे जा कर के आपको आसानी रहेगी काफ़ी ज़्यादा। ठीक है कि इसके स्थान एंड ऑल सारी चीज़ों को लेकर के। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये वाला क्षेत्र कांगड़ा के साथ पंजाब के साथ लगता है, ये वाला क्षेत्र हरियाणा के साथ लगता है और ये उत्तराखंड के साथ भी लगता है ना। तो इस तरीके से जो है वो चाइना के साथ भी हम बाउंड्री शेयर करते, चाइना मतलब तिब्बत के साथ। ठीक है, लद्दाख के साथ हमारी बाउंड्री लगती है और साथ ही साथ ये कश्मीर के साथ भी बाउंड्री जो है टच होती हुई हमें देखने को मिलती है। अब दोस्तों, ये जो साइन होता है ना, ये हमारे नॉर्थ को जो है वो प्रेजेंट कर मतलब डिनोट करता है और इससे जो है हमें जानकारी हो जाती है इसकी। देखो, कुल्लू, मंडी और साथ ही साथ जो है वो सोलन का और सिरमौर का क्षेत्र और ये उत्तराखंड का उत्तरांचल का क्षेत्र जो है वो हमारे यहाँ बाउंड्री हमें देखने को मिलती है। साथ ही ये किन्नौर की बाउंड्री जो है वो टच होती हुई हमें देखने को मिलती है। अगर मैं शिमला ज़िला के अंदर जो है प्रशासनिक बात करूं तो चिड़गांव आपको तहसील के रूप में देखने को मिलेगी, रोहडू यहाँ पे देखने को मिलेगा और सबसे ये जो लास्ट वाला जो क्षेत्र है बिल्कुल जो है वो इंटीरियर क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं डोडरा कवार की अगर हम लोग लोकेशन देखें तो वो यहाँ पर है, जो चिड़गांव के साथ जो है वो लगता है, रोहडू के साथ, है ना। फिर हमें जुब्बल देखने को मिलता है, चौपाल काफ़ी फेमस है यहाँ पे जो है वो जुब्बल चौपाल, और यहाँ पे रोडू के अंदर से बागवानी काफ़ी की जाती है। फिर नेरबा के अंदर ये कुफरी जो एरिया है और कुप्बी है ये वाला एरिया। फिर जुंगा का क्षेत्र, ठियोग का क्षेत्र हमें देखने को मिलता है, क्योंथल देखने को यहाँ पे मिलेगा, टिक्कर जो है वो जगह यहाँ पे, रामपुर जो है इसका लोकेशन कुछ ऐसे है। और ये जो है इसके अलावा और भी बहुत सारे जैसे सुन्नी का क्षेत्र ये है और शिमला रूरल जिसको हम बोलते हैं। तो ये लोकेशन वाइज भी आपको इसकी जानकारी होगी कि आपको अगर शिमला घूमना तो आपको कहाँ कहाँ जाना है। जैसे मैं बात करूँ कि उत्तरांचल के साथ कौन सी बाउंड्री लगती है दोस्तों, तो वो डोडरा कोहार, चिगांव की और साथ में जुब्बल की जो है
थोड़ा सा रोडू का क्षेत्र जो है आपको ये उत्तरांचल के साथ टच होता हुआ देखने को मिलता है। साथ में नेरवा वाला क्षेत्र और कुब्बी वाला क्षेत्र भी आपको कुफरी नहीं था, ये कुब्बी था, ये वाला क्षेत्र जो है वो आपको सिरमौर के साथ जो है वो टच होता हुआ देखने को मिलता है। और साथ ही साथ जो है ये आपको उत्तरांचल के साथ भी टच होता हुआ देखने को मिलेगा। फिर अगर आप सोलन वाली साइड की बात करेंगे तो वहाँ के लिए जुंगा जो है क्षेत्र वो सोलन के साथ लगता है। फिर आपका ये ठियोग का जो एरिया है, जब आप शिमला घूमने जाओगे, कोटखाई और कोटगढ़ जो है ये दोनों, कुमारसैन हो गया, ये आपको रामपुर जाते हुए रास्ते में मिलेगा। तो ये वाला जो क्षेत्र है सुन्नी का क्षेत्र है जो मंडी के साथ लगता है, आपको पता है यहाँ तत्तापानी की बाउंड्री भी है, मतलब तत्तापानी भी यहाँ पे रहा है। और कुछ फेमस नदियाँ जो है जैसे पब्बर होगी, आंध्रा होगी, ये आपको इस वाले क्षेत्र के अंदर देखने को मिल जाएंगी, है कि नहीं। और साथ ही जो है वो अगर सतलुज की बात करोगे आप तो सतलुज का जो है वो प्रभाव किन्नौर से वो एंटर करती है। और मतलब इस तरीके से आपको जो है वो बेसिक जानकारी जो है वो प्राप्त हो जाएगी। फिर हम जब शिमला की बात करेंगे तो हम शिमला को जो है 7 हिल के लिए भी जो है वो जानते हैं। 7 मुख्य जो पहाड़ियाँ हैं उनके लिए हम जो है शिमला को जानते हैं। तो या फिर इसको जो है वो पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। देखिए ये वाली जो जगह है, ये रिज का एरिया आपको दिखाई दे रहा है और ये इसके ऊपर जो है वो जाखू हिल जो है आपको दिख रही होगी यहाँ पे। तो जाखू हिल जो है ये यहाँ पे आपको जो है वो शो कर रही है। और साथ ही साथ जो है दोस्तों इसके अलावा ये एसाइलम जो है हिल है जो आपको यहाँ वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगी। फिर ठीक है, एनवेरियम हिल जो है ये रिज के इस तरफ को आपको देखने को मिलेगी। प्रोस्पेक्टस हिल ये वाली जो है वो ऑब्जर्वेटरी हिल वो जगह है जहाँ पे आपको जो है वो ये 22 डिग्री लॉज जो देखने को मिलता था, जो बाद में जो है राष्ट्रपति भवन बना और अब हम जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के नाम से उसको जानते हैं। उसके साथ ही प्रोस्पेक्टस हिल जो है हमें देखने को मिलती है। और जब आप इस साइड की लोकेशन में जाओगे दोस्तों तो हिमाचल का विश्व प्रसिद्ध जो विश्वविद्यालय है ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इसको हम समर हिल के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से कुछ 7 पहाड़ियों की लोकेशन जो है वो हमें देखने को मिलती है। बेंटनी हिल जो है वो यहाँ से इस क्षेत्र में आओगे तो ये आपको बेंटनी हिल जो है वो देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से कुछ फेमस हिल्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। बेंटनी, समर हिल, ऑब्जर्वेटरी, प्रोस्पेक्टस हिल, एनवेरियन हिल और एसाइलम हिल और जो है एलाइजियम हिल और जाखू हिल आपको देखने को मिलेंगी। और दोस्तों ये तो गूगल मैप था, आपको देखने को मिला। अब हम शिमला ज़िला के बारे में जो है वो औपचारिक डिस्कशन शुरू करते हैं और उसकी हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे और एग्जामिनेशन पर्पज़ से जितना भी कुछ इम्पोर्टेंट रहेगा हम आज हर उस एक्सपेक्ट को जो है वो टच करने की कोशिश करेंगे। ये जो नोट्स आपको दिख रहे हैं कोशिश करनी है कि आप अपने तरीके से अपने स्टाइल में जो है वो नोट्स जो है वो बनाएं। हम शिमला ज़िले की बात कर रहे हैं दोस्तों। शिमला ज़िला जो है उसका जो गठन था 1972 में किया गया और हेडक्वार्टर इसका शिमला के अंदर है। जनसंख्या घनत्व इसका जो है 159 है, 159 है और साक्षरता दर जो है यहाँ की 83.64% है। ओके, विकास खंड यहाँ पे 10 है जो हम ऊपर चर्चा करके आए हैं। शिशु लिंग अनुपात जो है यहाँ पे 925 जो है वो हमें देखने को मिलता है दोस्तों, और 925 का शिशु लिंग अनुपात देखने को मिलता है। क्षेत्रफल जो है वो इसका 5131 वर्ग किलोमीटर है और ये जो है वो टोटल क्षेत्रफल का हिमाचल के 9.22% है। और कुल जनसंख्या 8,14,000 जो है 10 है यहाँ की, जो कुल जनसंख्या का जो है वो 9 पॉइंट हिमाचल के मतलब उसमें योगदान इसका 11 पॉइंट जो है वो 86% है। लिंग अनुपात 915 हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। शिशु लिंग अनुपात 925 है दोस्तों। क्वेश्चन कहीं से भी फ्रेम किया जा सकता है। अब हिमाचल जीके में थोड़ा सा दिक्कत ये होता है कि स्टैटिक पोर्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। लोगों की शिकायत रहती है कि जो उनको जो है वो कुछ याद नहीं रहते हैं, जैसे कुछ टर्म्स और कुछ जो है मतलब संख्याएं बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो याद नहीं रहता है। तो आप पैटर्न देखोगे एग्ज़ाम का
तो आपको बहुत सारे जो है वो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे क्वेश्चन पेपर के अंदर। और कुछ चीज़ें जो होती है दोस्तों वो रटना ही पड़ती हैं, उसका कोई जो है वो अन्य वो नहीं होता है। पर फिर भी आप जब समझेंगे तो आप नियर अबाउट पहुंच जाते हैं और एग्जामिनेशन के अंदर आपका क्वेश्चन ठीक होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो आजकल तो हिमाचल प्रदेश का जो पेपर हो रहा है वो स्टेटमेंट बेस्ड जो है वो पेपर हो रहा है। तो आपको अप्रोच अपनी जो है वो क्या होनी चाहिए आपकी, वो डीप होनी चाहिए, ताकि आपका जो है वो कोई क्वेश्चन गलत ना हो। नाउ दशकीय वृद्धि की हम बात करते हैं तो 12.67% जो है हमें देखने को मिलती है। विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर जो है वो 8 है, और हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी पूर्व के अंदर जो है, मैंने आपको ऊपर लोकेशन दिखाई, तो दक्षिण पूर्व के अंदर जो है, जैसे आपकी हिमाचल का मैप कुछ यूँ है, तो ये सिरमौर का एरिया आ जाता है, और यहाँ पे शिमला की लोकेशन है, और ये पे ये किन्नौर की लोकेशन है। तो आपको इन चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग जो है वो यहाँ की जो है पर्वत श्रृंखलाओं की बात करते हैं, जो हम ऊपर करके भी आए हैं, ठीक है। ये है आपका जाखू पहाड़ी, जो हमने डिस्कस करी, रिज के ठीक ऊपर है। फिर प्रोस्पेक्टस हिल आती है आपकी, और फिर ऑब्जर्वेटरी हिल, जहाँ पर जो है वो एडवांस स्टडी भी आपका है। समर हिल के अंदर जो है वो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय है, और एलिजिज्म जो है, एलिसिज्म जो हिल है, एलिसिज्म पहाड़ी, ये भी हमें देखने को मिलती है। चाइल की जो है सियाह चोटी हमें चाइल में देखने को मिलती है। चूड़धार जो है वो ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। चांशल चोटी जो है रोहडू क्षेत्र के अंदर जो है आपको देखने को मिलती है। शाली चोटी सुन्नी के अंदर देखने को मिलती है, और हाटू चोटी भी जो है आपको यहाँ पे शिमला में देखने को मिलती है। तो ये तो होगी कुछ एक पहाड़ियाँ जो शिमला में आपको याद रखनी है। साथ ही साथ जो है नदियों की मैं बात करूं तो सतलुज नदी यहाँ पे मुख्य है। सतलुज होगी आपकी, गिरी नदी हो गई, पब्बर नदी होगी, और पब्बर नदी का जो उद्गम स्थल है वो चंद्रनाथ झील है, ठीक है। सतलुज की कुछ सहायक नदियाँ जो है वो भी शिमला के अंदर है, जैसे नोगली खड्ड है, मच्छाद खड्ड है, बहरा खड्ड है, खेकर खड्ड है, और छमदा खड्ड है जो है वो फेमस है, जो सहायक है सतलुज की शिमला के अंदर। मैं झीलों की बात कर रहा हूँ दोस्तों। झीलें जो है वो 3 झीलें आपको देखने को मिलती है। चंद्रनाथ झील देखने को मिलती है, तानू जुब्बल झील देखने को मिलती है, और गढ़कुफर झील देखने को मिलती है। ये 3 फेमस झीलें हैं जो शिमला की हैं। झरने की बात करें तो ज्योरी का झरना और चैडविक फॉल जो है आपको शिमला के अंदर देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसमें हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो नहीं कर रहे हैं कवर, क्योंकि उससे क्या होगा कि लेक्चर काफ़ी लंबा हो जा रहा था, और प्रमुख व्यक्तित्व और जो है वो वाइल्ड लाइफ जो है वो हम वाइल्ड लाइफ पनबिजली परियोजनाएं हम इकट्ठे जो है वो मुख्य मुख्य योजनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतिहास की बात करें तो इतिहास जो है सबसे बड़ी जो, अगर मैं बात करूं इतिहास की, तो यहाँ पे बहुत सारी रियासतें जो थी वो पुराने समय के अंदर थी, और सबसे बड़ी रियासत जो थी वो बुशहर रियासत थी, और सबसे छोटी रियासत जो थी वो आपकी रतेश जो है वो रियासत हमें देखने को मिलती है। इसका जो क्षेत्रफल था वो 2 जो है वर्ग किलोमीटर जो है, स्क्वायर वर्ग किलोमीटर, मतलब स्क्वायर किलोमीटर था, वर्ग किलोमीटर। बलसन पहली ठकुराई थी, यहाँ की पहली रियासत थी। स्थापना जो है जो स्थापना की थी तो वो अलग सिंह ने की थी, और वो सिरमौर रियासत से आए थे। और एक 1900 जो 1858 के विद्रोह में ब्रिटिशर्स का साथ दिया था इन्होंने। राजा जोग सिंह अंतिम जो उस समय राजा थे, मतलब 1858 के समय, और अंतिम राजा जो थे इनके ये रण बहादुर सिंह थे। इनकी पुस्तक भी है हिस्ट्री ऑफ बलसन स्टेट, हमें जो देखने को मिलती है, जो इसके बारे में जो है हमें बेहतरीन जानकारी जो हिस्ट्री जो है वो उपलब्ध करवाती है। वंशावली के बारे में इन्होंने काफ़ी जो है वो आपको याद रखना है कि स्थापना किसने की थी। तो स्थापना करने वाले जो थे भाई साहब ये थे आपके अलग सिंह, जो सिरमौर की एक शाखा के रूप में बलसन को हम जानते हैं। तो 1858 के अंदर जोग सिंह ने समर्थन दिया था ब्रिटिशर्स का। अंतिम राजा तो थे रण बहादुर सिंह थे आपके। फिर आपको जो है भज्जी स्टेट के बारे में जो है वो भज्जी रियासत के बारे में देखने को मिलेगा। स्थापना जो है वो कुटलैर वंशीय जो है वो चारों ने की थी,
और सोनपाल ने जो है वो सुन्नी शहर जो आज के समय के अंदर आप है, जब आप तत्तापानी या कोल डैम घूमने जाओगे तो आपको यहाँ पे सुन्नी शहर जो है वो देखने को मिलेगा। उसकी स्थापना सोनपाल ने की थी। अंतिम राजा जो थे वो राजा राणा रामचंद्र पाल थे। ये भज्जी की होगी बात। फिर कोटी की बात करें हम तो कुटलैर के वंशज चंद्र ने जो है वो इसकी स्थापना करी थी। हरिचंद ने 1858 में जो है अंग्रेजों का साथ दिया था इसमें, ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी राजधानी कोटी दरकोटी की स्थापना मारवाड़ वंशीय दुर्गाचंद ने की थी दोस्तों। और थरोच की जो स्थापना, थरोच उदयपुर के सिसोदिया वंश के जो वंशज थे किशन सिंह ने जो है वो इसकी स्थापना करी थी, किसकी, थरोच की, ठीक है। अंतिम शासक थे इसके सूरत सिंह। दाढ़ी की स्थापना जो है वो थरोच की शाखा के रूप में हुई थी। और कुमार सैन की स्थापना किरात चंद ने की थी दोस्तों। अजमेर सिंह ने कुल्लू के राजा मान सिंह को हराया था और शांगरी वगैरह किले के ऊपर जो है वो कब्जा कर लिया था। राणा विद्याधर सिंह जो थे वो अंतिम शासक हुआ करते थे, कहाँ के, कुमार सैन के, ठीक है। फिर आप खनेटी की बात करो तो कुमार सैन के किरात चंद ने, जो कुमार सैन के जो किरात चंद थे या किरात सिंह, उनके जो पुत्र थे दोस्तों सुवीर चंद, उन्होंने खनेटी की जो है वो स्थापना करी थी। और उसके पश्चात सेकंड आता आपका देलत कुमार सैन के जो है पृथ्वी सिंह ने इसकी स्थापना करी थी। और ये भी कुमार सैन दलेठी खनेटी हो गया, देलत हो गया, ये कुमार सैन की ही मतलब जो है वो शाखा के रूप में थी। धामी जो है वो चौहान, पृथ्वीराज चौहान जिनको हम जानते हैं, उनके वंशज थे गोविंद गोपाल ने इन्होंने की थी। राणा गोवर्धन सिंह जो है 1857 के अंदर थे और उन्होंने सहयोग किया था अंग्रेजों का 1857 के विद्रोह में। राजधानी इनकी हलोग है। और धामी इसलिए भी फेमस है क्योंकि वहाँ पे आपको धामी गोलीकांड जो है वो अपनी हिस्ट्री के अंदर जो है वो देखने को मिलता है। तो ये हम जब फ्रीडम मूवमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोगों को जो है वो पढ़ने को मिलेगा। और मैंने बता दिया फिलहाल, या भागमल सोटा जो है वो एक मार्च निकालते हैं शिमला से धामी तक का, और उसमें जो है वो राणा जो है वो वहाँ के उनको मारने के ऑर्डर दे देते हैं और गोली चलती है, कुछ लोग मारे जाते हैं। उसके पश्चात जो है वो काफ़ी दिक्कतें जो है वो उनको होती है, राणा को भी और राजा जो आपके भागमल सोटा वगैरह, इन्होंने काफ़ी मूवमेंट यहाँ पे लड़ा। और कुछ धामी प्रेम प्रचारणी सभा बनी थी सबसे पहले ना, वो सारा इतिहास हम आगे पढ़ेंगे। जुब्बल जो है जुब्बल सिरमौर की शाखा थी मतलब। और करमचंद ने 1195 ईस्वी में जो है वो इसकी स्थापना जो है वो करी थी। जुब्बल को जो हम पुराने नाम से जानते हैं, पुराना नाम जुब्बल का देवरा नाम था पुराना। और जुब्बल रियासत में 1841 में थरोच और 1896 में रावी और दाढ़ी को मिलाया गया था। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलता है, एलाइड के अंदर एक बार पूछा गया था। और अंतिम शासक दिग्विजय चंद थे इनके, कहाँ के, आपके जुब्बल के, ठीक है। फिर आपको रविगढ़ जो है वो या फिर रावी रियासत देखने को मिलती है। सिरमौर की ही शाखा थी ये, तो मैंने आपको दो बताई, ये जुब्बल और ये सिरमौर की शाखा थी। खनेठी और देलत कुमार सेन की शाखा थी दोस्तों। आपको ये शाखाएं जो है वो आप अलग अलग एक नोट्स भी जो है शॉर्ट नोट भी तैयार कर सकते हैं, इसमें से क्वेश्चन आता है, मैं बता चुका हूँ। दुनी चंद जो थे वो इसके संस्थापक थे और अंतिम शासक तो वो टिक्का फतेह सिंह थे। रतेश सिरमौर की शाखा थी। रतेश के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। सिरमौर की एक शाखा थी, स्थापना राम सिंह ने की थी। सबसे छोटी रियासत थी शिमला पहाड़ी रियासतों के अंदर ये, और इसका 2 वर्ग मील किलो जो है वो क्षेत्रफल था। शांगरी बुशहर के अधीन थी और 1815 में कुल्लू को इसे दे दिया गया था। और राय रघुवीर सिंह जो थे वो इसके अंतिम शासक थे। तो ये भी आपको जो है वो नोट डाउन अपने नोट्स के अंदर करना है। फिर एक बहुत फेमस रियासत आती है दोस्तों, क्योंथल रियासत के बारे में हम पढ़ते हैं। क्योंथल जो है वो सुकेत वंशीय, सुकेत कहाँ है दोस्तों, मैंने आपको ऊपर मैप दिखाया, वहाँ पे मंडी डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिला। और मंडी का ही जो है वो एक साथ वाला स्टेट था, मतलब अब दोनों को सुकेत और मंडी को मिलाकर मंडी जिला बनता है। तो सुकेत को जो है वो सुकेत वंशी जो थे, गिरिसेन जो थे, उन्होंने 1211 ईस्वी के अंदर जो है वो इसकी स्थापना करी। 1379 के अंदर जो है वो क्योंथल रियासत जो है फिरोज शाह FST जो है
फिरोज शाह तुगलक के अधीन आ गई थी। और 1809 में गोरखा आक्रमण के समय राणा रघुनाथ सेन जो है वो सुकेत भाग गए थे, मतलब क्योंतल के। और इसके पश्चात हुआ 1815 में घुंड मधान रतेश ठ्यो कोट्टी की ठकुराइयाँ क्योंथल के अधीन आ गई थी। शिमला शहर जो है क्योंथल के अधीन आ गई, मतलब ये क्योंथल के अधीन आ गई थी, और शिमला शहर जो है वो भी क्योंथल के अधीन आ गया था। राजधानी इनकी जुंगा थी दोस्तों। और 1857 में अंग्रेजों का सहयोग इन्होंने दिया। क्योंतल के राजा ने कुसुमटी को 1884 ईस्वी में जो ब्रिटिश सरकार को पट्टे पर दे दिया था। किसको? कुसुमटी को, ठीक है, जहाँ से अनिरुद्ध जो है वो विधायक के मंत्री भी अभी अब ब्रिटिश सरकार को पट्टे पर दे दिया था। और जो यहाँ पे जो हितेंद्र सेन थे वो यहाँ के अंतिम शासक जो है वो हुआ करते थे। फिर घुंड रियासत की बात की जाए तो घुंड रियासत जो है वो इसकी स्थापना जनजान सिंह ने की थी। अंतिम शासक इसके रणजीत सिंह थे। और ठियोग रियासत की बात करें, ठियोग रियासत जो है वो कहलूर के जसचंद जो है इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। कृष्ण चंद जो है वो यहाँ के अंतिम शासक थे। और भारत में विलय होने वाली ये पहली रियासत थी दोस्तों। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते कि भारत में विलय होने वाली हिमाचल की कौन सी पहली रियासत थी, तो वो थी आपकी ठियोग। और यहाँ से उसके मुख्यमंत्री कौन बने थे वो क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और कहलूर के जो ये किस वंश से संबंधित थे, तो कहलूर के जयचंद जो थे उन्होंने इसकी जयचंद्र जो है उनकी स्थापना करी थी। मेरे लिए एक ट्रिक जो है मेरी फ्रेंड ने कहा था कि उनके दादाजी जो है वो उनका नाम ये है, तो मुझे वो याद रहता है। आप भी कुछ इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि ठियोग रियासत के संस्थापक कौन थे, कभी कभी संस्थापक पूछे जाते हैं। कृष्णचंद जो है वो अंतिम शासक थे। तो कृष्णचंद जो है आपको अपने उपाध्यक्ष भी एक देखने को मिलते हैं पहले कौन से विधानसभा के, तो आप रिलेट करके इनको समझ सकते हैं। मतलब यही एक मुझे जो सूझता है वो ये हो सकता है। बाकी आप अपनी शॉर्ट टेक्स्ट बना सकते हैं। पर आप मुझे आई गेस कि जितना मुझे जानकारी है कि आप हिमाचल के हर चीज़ की ट्रिक बनाने लगोगे ना, तो आपको बलोकरा से बड़ा ग्रंथ जो है वो अपनी ट्रिक्स का याद करना पड़ेगा, जो अपने आप में एक बहुत भारी काम हो जाएगा। क्योंकि हर फैक्ट के साथ आप नहीं बना सकते हैं, कुछ चीज़ें जो मेन हैं उनके लिए बना सकते हैं। अपना अपना तरीका होता है। मुझे ट्रिक्स कभी अच्छी नहीं लगती और कभी याद भी नहीं आती है। नरेंद्र सिंह मदान जो थे वो अंतिम शासक थे आपके मदान रियासत के। भूप सिंह ने इसकी स्थापना करी थी, वो भी केलूर वंशीय थे। कोटखाई कुमार सैन की जो है वो एक शाखा थी। और आहीमाल ने जो है वो इसकी स्थापना करी थी। करांगला जो है वो कुमार सैन की ही एक अन्य शाखा थी और संसार चंद ने इसकी स्थापना की थी। सारी जो है वो सिरमौर वंशीय मूलचंद ने इसकी स्थापना करी थी 1195 में। पूर्ण सिंह अंतिम शासक थे दोस्तों। और ब्रिटिश सरकार ने जो है 1864 में सारी को नजराने के रूप में जो है वो पेश किया था, मतलब दे दिया था किसको, सिरमौर जो बुशैर रियासत को। अगला है आपका बुशैर रियासत। स्थापना जो है वो कृष्ण के पौत्र ने की थी और जिसका नाम प्रद्युम्न था। वो अनिरुद्ध की शादी के लिए जो है वो वहाँ आए थे आपके ये कामरू के क्षेत्र के अंदर, किन्नौर के क्षेत्र के अंदर। और आपको पता है कि वहाँ जो है वो वहाँ के जो बाणासुर की जो पुत्री है उसके साथ उनकी शादी करने के लिए वो यहाँ आए थे प्रद्युम्न की। और उन्होंने यहाँ पे बाणासुर की मृत्यु के बाद जो है कृष्ण के पुत्र ने यहाँ पे जो है वो स्थापना करी थी बुशैर रियासत की। दोस्तों बोलते हैं कि जो प्रद्युम्न का बेटा था अनिरुद्ध, उसकी और जो है उषा माता एक निचार के अंदर जो है वो उनका कुछ इस तरीके का जो है वो संबंध जो है वो कुछ बताया जाता है। तो ये जो है वो उस हिस्ट्री को जो है वो हम बिलोंग करते हैं, देखते हैं। और जो सतलुज है बोलते हैं कि उसको लाने वाले जो थे बाणासुरी थे। मतलब अलग अलग कथाएं हैं, दंत कथाएं हैं, उनका वो उतना ध्यान नहीं देना है क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य जो है वो इन्हीं चीज़ों को रटना है, ज़्यादा जो है वो फजल नहीं होना है। फिर जो है राजधानी जो है उन्होंने वो कामरू बनाई थी। और प्रद्युम्न के 110वें वंशज जो थे वो राजा चतर सिंह ने राजधानी कामरू से जो है वो सरान स्थापित स्थानांतरित करी थी, जहाँ पे माँ भीमा काली का मंदिर भी है।
और राजा वीरभद्र सिंह की जो है वो पूजनीय देवी वो रही है और वो हमेशा वहाँ पे जाते थे। राजा केरी सिंह को जो है वो अजान बाहु कहा जाता था, और अजान बाहु का मतलब होता है दोस्तों जिसके जो खड़ा हो जाए और उसके खुद के हाथ जो है वो घुटने टच कर सके बिना झुके, तो उसको हम अजान बाहु बोलते हैं। केरी सिंह को 1639 से 1696 को जो है वो छत्रपति के खिताब से नवाजा था किसने, औरंगजेब ने। और केरी सिंह ने जो है लवी मेले की भी शुरुआत जो है वो करी थी, जो रामपुर के अंदर होता है, और ये बहुत फेमस मेला है। इनको किन्नौर की हांगरांग घाटी जो है, किसको, केरी सिंह को, ठीक है, किन्नौर की हांगरांग वैली जो है वो ये आपको जागीर के रूप में मिली थी, जागीर के रूप में, कहाँ से, तिब्बत के जो है वो शासकों ने इनको जागीर के रूप में हांगरांग वैली दे दी थी। राजा राम सिंह जो है वो 1767 से 1799 तक रहते हैं। स्पीति के ढांकर दुर्ग को अपने अधीन करने वाले राजा थे, और राजधानी जो है वो सराण से रामपुर स्थानांतरित करी थी। तो माना कि किन्नौर और जो ये बुशहर का क्षेत्र है, ये जो है वो एक ही ठकुराई मतलब रियासत हुआ करती थी, वो थी आपकी ये बुशहर रियासत, ठीक है। गोरखा आक्रमण जो है महेंद्र सिंह के समय में हुआ था। राजा शमशेर सिंह जो है वो 1857 में इन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था, और इनको CIE की जो है वो उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा लंगी। पर ये क्वेश्चन हमेशा पूछ जाता है कि कौन से राजा थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ नहीं दिया था, तो वो थे आपके राजा शमशेर सिंह, जो आपके बुशहर रियासत के थे। 19 जो राजा पदम सिंह थे वो अंतिम शासक थे, और 1943 में बुशहर सरकार ने जो है एक अधिनियम बनाया, जो 1945 के अंदर जो है उसमें संशोधन भी किया गया। मतलब बुशहर का अपना एक अलग संविधान जो था वो हमें देखने को मिला, क्योंकि वहाँ पे अंग्रेजों ने उनको प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया था, और वो वहाँ पे अलग तरीके से एक जो है वो अंग्रेजी दर्रे पर जो चलने वाली अर्थ जो व्यवस्था थी उसको चलाते थे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बुशहर रियासत में जो है वो 75 इन्फेंट्री सेना जो है वो गठित की गई, या फिर पुलिस का गठन किया गया। 75 इन्फेंट्री जो है वो उसका गठन किया गया था। 1864 में जो है बुशहर के राजा ने रियासत के जंगल जो है वो लीज पर दे दिए थे, किसको, अंग्रेजों को। 50 सालों के लिए वो लीज पर दिए थे। पदम सिंह ने जो है वो 9 शादियां करी थी, तो ये एक अपने आप में इनका अपना अलग रिकॉर्ड था। विशेष जो है वो यहाँ पे हिमालयन माउंटेन पुस्तक लिखी है आपके जेम्स बेली फ्रेजर ने, वो यहाँ पर जो है वो आपके ये गोरखा आक्रमण के बारे में जो है वो विस्तार पूर्वक हमें बताती है। वीरभद्र सिंह जो थे वो 131वें वंशज थे, जो हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री भी रहे। और शिमला शहर का इतिहास अगर हम लोग डिस्कस करें, शिमला शहर का नामकरण जो है वो माँ श्यामला देवी के नाम पर होता है, जिन्हें हम नीली महिला के नाम से भी जो है वो जानते हैं, जो पहले रोथनी कैसल जो है वो हुआ करता जाकू के पास था। ये वर्तमान में कालीवाड़ी में ये मंदिर है। 28 रियासतों को मिलाकर जो है वो 1816 में ये शहर जो है वो बसाया गया था दोस्तों। 1816 के अंदर जो है ये शहर बसाया गया था। क्योंथल के क्षेत्र जो है इसमें शामिल किए गए थे, और 28 रियासतों को मिला के। और खोज जो है वो 1817 के अंदर जो है 2 अंग्रेज भाई थे, स्कॉटलैंड से आए थे, कैप्टन पैट्रिक जेरार्ड और जो है अलेक्जेंडर जेरार्ड। उन्होंने अपनी डायरी के अंदर पहली बार जो है वो जिक्र किया था इसका, शिमला शहर का, और शिमला का जिक्र किया था, और बाद में जो है वो शिमला शहर तो बाद में बसा, खैर। और 1822 ईस्वी में कैनेडी ने पक्का मकान बनाया था, कहाँ पे, शिमला के अंदर जो है वो पक्का मकान बनाया था जॉन कैनेडी, जो चार्ल्स कैनेडी थे, इन्होंने। 1827 ईस्वी में जो है वो लॉर्ड एमहर्स्ट पहले गवर्नर जनरल थे, वो शिमला आए, कैनेडी हाउस के अंदर ठहरे। इस दौरान उन्होंने एक कमेंट किया था और कहा था, मैं और चीन का राजा आदि मानव जाति पर राज करते हैं, फिर भी हमें नाश्ते का समय मिल जाता है। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्ज़ाम के अंदर पूछी भी जाती है, ठीक है। 1828 में जो है कॉम्बरमेयर पुल जो है आपका लिफ्ट के पास ये बनकर तैयार होता है, और लॉर्ड कॉम्बरमेयर ने इसको बनाया था। 1828-29 में जो है विलियम बेंटिक जो है वो बेंटिक कैसल का निर्माण करते हैं, और बेंटिक कैसल का निर्माण जो है वो
होता है विलियम बेंटिक, तो मुझे गवर्नर याद आ गया। और साथ ही साथ जो है वो 1830 से 40 के दौरान जो मुख्य घटनाएं हुई उनमें 1830 में जो है मेजर कैनेडी जो है थे वो शिमला आए। 1830 में ही शहर में एक बहुत फेमस मस्जिद है आपकी गुलबुद्दीन जो है मस्जिद वो बनी। 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है वो शिमला की यात्रा करी थी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 में फन मेला आयोजित किया गया था आपका ये अनाडेल के अंदर, और मेजर कैनेडी ने आलू की खेती की शुरुआत जो है वो यहाँ पर की थी। 1838 में ऑकलैंड भवन जो आपका रिज से जो है वो लकड़ बाजार की तरफ को पड़ता है, वहाँ पर जो है वो अफ़गानिस्तान के खिलाफ हमला करने का फैसला जो है वो लिया गया था। ऑकलैंड स्कूल आज कल वहाँ पे चलता है ऑकलैंड भवन में। कर्नल रोथनी कैसल ने जो है रोथनी ने जो है रोथनी कैसल का निर्माण करवाया था, ये 1838 में ही हुआ। 1840 से 50 की मुख्य घटनाओं के अंदर अगर हम बात करें, कर्नल जे बायलू ने जो है 1844 में ऑब्जर्वेटरी हाउस का निर्माण करवाया, और रिज पर क्राइस्ट चर्च जो है वो इसका भी जो है उद्घाटन किया था 1844 के अंदर, जो 1857 तक बनकर तैयार हुआ था। ये वाला उद्घाटन करने वाले लॉर्ड हर्डिंग्स और बिशप रे डेनियल विल्सन थे, जो कलकत्ता के जो है वो बिशप थे उसमें एक चर्च के। तो कर्नल जे बायलू ने जो 1844 के अंदर ऑब्जर्वेटरी हाउस का निर्माण करवाया था। ये आपके बालूगंज के समीप है, जब आप यूनिवर्सिटी जाओगे तो आपको ऊपर की तरफ ही देखने को मिलेगा। 1844 में यूएस क्लब बना दोस्तों, और ये आपको जो है वो शिमला के जब आप रिज से आगे की तरफ जाओगे वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 1850 से 1860 ईस्वी के अंदर हमें कुछ प्रमुख घटनाएं देखने को मिलती है। आपको पता है लॉर्ड डलहौजी इसमें थे 1855 मतलब 55-56 तक थे वो, 56 में जो है कैनिंग बन गए थे। लॉर्ड डलहौजी का चीनी प्रवास 1850 से 1851 में हमें हिंदुस्तान तिब्बत जो प्रवास, चीनी प्रवास जो है वो उन्होंने किया। चीनी एक जो है वो जगह है किन्नौर के अंदर, और इस दौरान उन्होंने जो तिब्बत सड़क मार्ग का भी जो है वो हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का भी वो निर्माण करवाया, मतलब उसमें उन्होंने उसकी आधारशिला रखी। 1851 में हमें मेजर ब्रिग्स ने ढली सुरंग जो है वो बनाई। किसने? मेजर ब्रिग्स ने 1851 के अंदर ये सुरंग बनाई थी। शिमला नगर पालिका जो है वो 1851-52 में हमें बनती हुई देखने को मिली, और 1859 में बीसीएस स्कूल की स्थापना हुई जो तोक के अंदर थी, वो अब जो है वो उसको शिफ्ट कर दिया गया है किसी दूसरे हिस्से के अंदर, जो अभी बीसीएस है वो वहाँ पे नहीं था। कर्नल कैथयंग जो है का एलर्जली आवास हमें जो है बनता हुआ देखने को मिलता है 1857 के अंदर। 1857 में ही जो है जो ये आपका हुआ था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसमें इस समय जो है शिमला के जो कमान थी वो उपायुक्त थे वो आपके विलियम हे थे, और जनरल एंसन जो थे वो आर्मी कमांडर थे उस समय शिमला के। 1860 से 1870 के बीच की घटनाओं की हम बात करें, 1860 में लॉर्ड कैनिंग शिमला आए, पहले वाइसराय बने वो शिमला आने वाले। 1864 में शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी बना जॉन लॉरेंस के प्रयासों से। 1861 में लॉरेंस एसाइलम हमें बनता हुआ देखने को मिलता है कसौली के अंदर, जो सोलन के अंदर है अब। 1863 में लॉर्ड एल्गिन जो है वो पीटरहॉफ में ठहरे थे, तो ये चीज़ जो है वो आपको सारी लर्न करनी है, मतलब ध्यान में रखनी है। 1870 से लेकर के 1880 तक की जो घटनाएं हमें देखने को मिलती है, ये 80 है, इसको आप 70 नहीं पढ़िएगा, 80 है। 1871 में जो है शिमला को प्रथम श्रेणी नगर पालिका जो है वो घोषित किया गया। 1871 में शिमला जो पंजाब की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो बना। 1879 में बार्नस कोर्ट जो है पंजाब के उपराज्यपाल का आवास बना। हेनरी इरवन ने 1888 में टाउन हॉल का जो है वो निर्माण किया। किसने? हेनरी इरवन ने जो है वो टाउन हॉल का निर्माण जो है वो करवाया था, जो आपके रिज पर है, जहाँ पे आपको म्यूनसिपलिटी का ऑफिस आप देखने को मिलता है, और वो कुछ टूरिज़्म का भी उसमें हिस्सा है।
यह आपको मॉल पे ही देखने को मिलेगा, स्कैंडल पॉइंट से थोड़ा सा आगे। 1888 में जो है वाइसराय हाउस जो है वो बनता हुआ देखने को, वाइसराय लॉज जो है आपका जो वहाँ पे है ऑब्जर्वेटरी हिल पे, जिसको हम राष्ट्रपति आवास और अब IIA के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के नाम से जानते हैं। 1874 के अंदर अलायंस बैंक ऑफ शिमला का जो है वो ओपनिंग होता है, और 1880 में रिज पर भूमिगत जलाशय का निर्माण होता है, जो आज भी हमें, जो रिज है ना दोस्तों, उसके नीचे एक बहुत बड़ा पानी का टैंक है। 1880 से 1890 के बीच की घटनाओं का जिक्र करें, 1882 में जो है लॉर्ड रिपन जो है वो एक अस्पताल बनाते हैं, और इसके बाद जो है जिसको रिपन हॉस्पिटल हम बोलते हैं, रिपन माने कि DDU जो है आज के समय का। 1884 में A.O. ह्यूम जो है वो कांग्रेस पार्टी की स्थापना का विचार रखते हैं रौथनी कैसल के अंदर। ये आपको जो है वो जो राजा वीरभद्र सिंह का निवास स्थान था उससे ऊपर जो है जाकू हिल में देखने को मिलता है, जो ये आपका रौथनी कैसल है। 1887 में गेटी थिएटर में जो है वो पहला मंचन किया गया, और टाइम विल टेल जो है वो पहला नाटक जो है वहाँ पर परफॉर्म किया गया। और इसके बाद 1888 में डूरंड कप अनाडेल में हमें देखने को मिलता है। 1888 का डूरंड कप अनाडेल के अंदर हमें देखने को मिलता फुटबॉल था। उसके बाद ये बंगाल के लिए शिफ्ट कर दिया गया था। 1903 में पहली रेल शिमला जो है वो पहुंची थी। हालांकि जो है इसमें इससे पहले जो है वो एक ट्रायल कर लिए गए थे, पर जो है ये पहली बार शिमला पहुंची थी। मतलब हरी झंडी दी थी इसको जो है वो लॉर्ड कर्जन ने। और इसके मुख्य इंजीनियर थे आपके HS हैरिंगटन जो थे मुख्य इंजीनियर थे। पर एक भालकू थे आपके सोलन जिला के बाबा भालकू, उन्होंने जो है वो बहुत सर्वे करने में जो है अपनी छड़ी से जो है वो योगदान दिया था, और इसके पीछे अलग कथाएं हैं, वो अलग चीज़ है। उन भालकू मुख्यालय संग्रहालय भी जो है वो शिमला में जो है वो स्थापित किया गया, आप ओल्ड बस स्टैंड के पास देखेंगे। 1900 से लेकर के 1920 तक जो है हमें 1917 में जो है 7 में जो है शिमला का बस स्टैंड बनता हुआ हमें देखने को मिलता है, जो पुराने वाला। 1913 में जो है चावा विद्युत स्टेशन जिससे शिमला को बिजली मिलती है वो हमें बनता हुआ देखने को मिलता है। 1914 में लेडी रिंग हॉस्पिटल जो है, जिसको हम नेहरू हॉस्पिटल के नाम से, कमला नेहरू के नाम से जो है वो जानते हैं। 1904 में गॉर्टन कैसल्स में सिविल सचिवालय को स्थानांतरित किया गया। मतलब जो है उससे पहले जो सिविल सचिवालय गॉर्टन कैसल के अंदर स्थानांतरित किया गया 1904 के अंदर। 1914 में मैकमोहन रेखा जो भारत एवं तिब्बत के मध्य है उसको डिसाइड किया गया था बैठ के, तिब्बत और भारत के प्रतिनिधि, भारत मतलब उस समय का ब्रिटिश भारत जो है उनके प्रतिनिधि मिलकर के डिसाइड किया था। चीन इसी लाइन को मानने से मना करता है, और ये लाइन भी शिमला के अंदर डिसाइड की गई थी। 1904 में सेंट विट्स कॉलेज जो है फेमस कॉलेज है यहाँ की, मतलब पढ़ाई के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए शिमला के सेंट विट्स कॉलेज फेमस है, अपनी क्लास के लिए और सारी चीज़ों के लिए। 1920 से लेकर 1940 तक की जो घटनाएं हैं, 1921 में बेगार प्रथा समाप्त कर दी गई शिमला के अंदर, ये भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। 1921 में शिमला की जो है वो शिमला में गांधी जी आए, उनके साथ कस्तूरबा गांधी जी थी और लाला लाजपत राय थे और मदन मोहन मालवीय भी जो है वो साथ आए। 1931 में दूसरी बार गांधी जी आए, नेहरू वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंसारी जो है वो उनके साथ थे, अब्दुल गफ्फार खान भी उनके साथ शिमला आए थे इस दौरान। लॉर्ड रीडिंग के समय जो है 1925 में काउंसिल ऑफ चैम्बर जो है, जिसको हम विधानसभा भवन के नाम से जाने जाते हैं, वो भी हमें बनता हुआ देखने को मिलता है। 1925 में सेंट एडवर्ड स्कूल जो है वो हमें बनता हुआ देखने को मिला। 1940 से लेकर 1950 तक की घटनाओं की बात करें, 1945 में शिमला में जो है वो शिमला कॉन्फ्रेंस हुई, जिसको हम बेवल सम्मेलन बोलते हैं। 1940 के अंदर में कैबिनेट मिशन सम्मेलन जो है वो शिमला के अंदर होता हुआ देखने को मिलता है, जो हिस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, बेवल और कैबिनेट मिशन बोथ, ठीक है। 1942 में से 45 तक जो है वो बर्मा का प्रवासी मुख्यालय भी जो है वो हमें शिमला देखने को मिलता है। पीटर ऑफ में जो है वो हाई कोर्ट जो है वो पंजाब का था उस समय।
गोडसे के ऊपर जो है, नथुराम गोडसे के ऊपर यहीं पे केस चला था। पंजाब पीटर राव पंजाब के गवर्नर का हाउस भी रहा। 1981 में इसमें आग लग गई थी और ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया था। 1945 में विक्ट्री टनल जो है वो बनती हुई देखने को मिलती है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जो है वो मित्र राष्ट्रों की जीत के उपलक्ष्य में इसको बनाया गया विक्ट्री टनल को 1945 में। बायसरेगल लॉज जो है 1945 में हमें बनता हुआ देखने को मिलता है। 1947 में बायसरेगल लॉज जो था बना 1888 के अंदर था। फिर उस समय जो है वो राष्ट्रपति भवन बनाया गया 1947 में। और जब आपके राधा कृष्णन जो सर्वपल्ली राधा कृष्णन जब राष्ट्रपति बनते हैं तो उनकी पढ़ाई के प्रति काफ़ी रुचि थी। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐसे ही जो है वो जाया हो रही है, तो उन्होंने बोला कि इसको एक इंस्टीट्यूट के रूप में डेवलप करो। और 1965 के अंदर जो है वो उसको जो है वो IIAS के नाम से जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के नाम से जो है बनाया जाता है। 1950 के बाद की जो घटनाएं थी दोस्तों, उनमें शिमला 1943 तक 53 तक जो है वो पंजाब की ग्रीष्मकालीन राजधानी था। पॉइंट टू बी नोटेड। 1955 में आकाशवाणी शिमला की स्थापना होती है, जो आपके चौड़ा मैदान के अंदर आपको जो है वो देखने को मिलेगा सिसिल के साथ। 1972 के अंदर जो है शिमला समझौता वार्नेस कोर्ट और एलर्जली हाउस के अंदर ये हुआ था। शिमला समझौता ये किस किस के बीच में हुआ था? ये भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच में जो है वो ये समझौता हुआ था। ये दो प्रमुख बिल्डिंग है जिनका हम ऊपर भी जिक्र कर चुके हैं। एलर्जली और बार्नेस कोर्ट के अंदर ये समझौता हुआ देखने को मिला हमें, जब हम लोगों ने बांग्लादेश को जो है वो पाकिस्तान से तोड़ करके एक अलग राष्ट्र बना दिया था। उसके पश्चात उनके 99,000 जो हमारे पास क्या थे सोल्जर जो थे वो सरेंडर थे। तो इस चीज़ के लिए उन लोगों ने ये समझौता किया। इसके कुछ प्रोविजंस थे जो कभी पालन जो है पाकिस्तान ने नहीं किए। वो फिर चर्चा कभी मेंस वालों के लिए सही, पर हम लोग जो है वो एक मोटा जो है चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। 1974 में जो है वो स्टेट म्यूज़ियम की स्थापना की गई, जो शिमला के आपके मैंने कहा कि सिसिल के पास ही जो है वो हमें देखने को मिलता है। आकाशवाणी उसके ऊपर जो है वो ये स्टेट म्यूज़ियम फिर जो है दूरदर्शन में देखने को मिलता है। 1885 में स्नोडन अस्पताल IGMC की स्थापना की गई, जो प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है। एम्स नहीं बनता तब तक, उसके बाद भी बड़ा ही रहेगा, स्टेट का तो यही रहेगा। 1990 में रिपन का नाम बदल करके जो है दीनदयाल उपाध्याय जो है वो कर दिया जाता है, हॉस्पिटल कर दिया जाता है। बार्नेस कोर्ट जो है 1992 में जो है हिमाचल प्रदेश का गवर्नर हाउस बना वार्नेस कोर्ट। और बाल सिंघम जो है वो आपको रिज के ऊपर की तरफ जब जाओगे आप तो वहाँ पर जाखू हिल के नीचे जो है वो आपको बाल सिंघम जो है वो शिमला के DC का निवास स्थान देखने को मिलता है। हाई कोर्ट जो है वो रावेंसवुड में हमें देखने को मिलता है। कौन सा हाई कोर्ट? हमें रावेंसवुड जो है वो जगह मतलब उस बिल्डिंग का नाम है, वहाँ देखने को मिलता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से भी दोस्तों जो है वो क्वेश्चन फॉर्म जो है वो किए जाते हैं। गॉल्टन कैसल में अकाउंटेंट जनरल ऑफिस जो है वो हमें देखने को मिलता है गॉल्टन कैसल के अंदर। ओकोबर में हमें मुख्यमंत्री का आवास स्थान देखने को मिलता है, निवास जो है वो देखने को मिलता है। हिमाचल प्रदेश का सचिवालय एलर्जली और आर्म्सडेल में जो है वो है आपका कहाँ पे? एलर्जली और आर्म्सडेल के अंदर जो हमें सचिवालय जिसको हम जानते हैं सचिवालय के नाम से वहाँ पे है। इससे पहले दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश का जो सचिवालय था, जो सरकार चलती थी, वो हिमाचली धाम से चलती थी। तो ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था एलाइड के अंदर। एलर्जली और सारी बिल्डिंग्स जो है वो आपको याद होनी चाहिए, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन जो है वो फ्रेम किया जाता है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश शिमला हिमाचल प्रदेश में 1966 में मिलाया गया और 1966 से ही जो है ये राजधानी भी बना था हिमाचल प्रदेश की। चलती शिमला से ही थी, पर शिमला हमारे पास नहीं था दोस्तों, शिमला पंजाब के पास था, कुछ बहुत बड़ा एरिया इसका। लॉर्ड किशनर की जो है वो ढली सुरंग निर्माण के दौरान जो है वो मौत हो जाती है वहीं पर। 1966 तक जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है वो हिमाचली धाम से में चलती थी, सरकार हिमाचली धाम में चलती थी। हिमाचली धाम भी बिल्डिंग का नाम था।
मंदिर भीमाकाली मंदिर सराण जो है वो बहुत फेमस है। महिषासुर मर्दिनी मंदिर हाटकोटी जो है वो भी फेमस है। सूर्य मंदिर है इकलौता जो नीरथ के अंदर है, और जाखू मंदिर भी हमें जो है यहाँ पे देखने को मिलता है शिमला में। तो ये प्रमुख मंदिर है। महासू और शिमला जिले का जो गठन है वो 15 अप्रैल 1948 को, जब ये 26 रियासतों को मिला करके जो है वो एक जिला बनाया गया, उसको हम महासू के नाम से जानते हैं दोस्तों। और महासू के अंदर जो है किन्नौर का भी एरिया आता था, बुशहर और कुछ रियासतें ये भी थी। 1972 में महासू को समाप्त कर शिमला जिला बना, और दो और जिले जो एक और जिला में जो है वो सोलन भी हमें तब देखने को मिला। 1950 में जो है वो संजौली को कोटखाई, कोटगढ़ और बरौली के बदले जो है वो पंजाब को दे दिया गया था, बराड़ी बरौली जो भी है। 1966 में शिमला शहर संजौली कंडा घाट हिमाचल प्रदेश में मिलाए गए थे। 1966 में शिमला शहर संजौली कंडा घाट हिमाचल प्रदेश में मिलाए गए थे। बागवानी के क्षेत्र में 1868-87 के अंदर जो है वो सेब का बगीचा जो है मशोबरा के अंदर लगाया गया। 1918 में जो है वो सैमुअल इवान स्टोकस ने जो है वो कोटगढ़ में जो है पहला बगीचा लगाया था आपका सेब का। तो इस तरीके से हमने शिमला के बारे में जो है वो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी। शिमला अपने आप में इतना बड़ा है दोस्तों, हमें लगभग 1 घंटा होने वाला, और शिमला का अगर मैं अभी 1 दिन और मतलब 2 घंटे क्लास जो है लूँ तब भी शिमला के बारे में फैक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं होंगे। हम जो है वो शिमला की बहुत सारी चीज़ों को, जैसे शिमला के व्यक्ति हो गए, शिमला के फेमस व्यक्ति हो गए, शिमला का जो है वो प्रजातांत्रिक आंदोलन हो गया, वहाँ का जो प्रजामंडल आंदोलन थे, या फिर जो उनका स्वतंत्रता मूवमेंट था, यहाँ की जो आपकी मुख्य नदियाँ हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। और यहाँ कुछ और जो है विविध तथ्य जो है वो उनको हम अलग अलग, जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड और कुछ और चीज़ें जो है वो अलग सेगमेंट वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। मेनली हम लोग यही चीज़ जो है वो डिस्कस करना चाह रहे थे। पीजीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है पूरा का पूरा लेक्चर, और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आएगा। थैंक यू।